जून का महीना था। 26 बार जाके 25 बार आया था। एक अम्मा पुट्टपर्ती आई थी। एक अम्मा पुट्टपर्ती आई थी। अकेले तो आना नहीं था, लेकिन पतिदेव बिजी थे, इसलिए अकेली अमेरिका से आई थी। मिली स्वामी से, मिली जगत स्वामी से। आंख मिली, आंख मिली, साक्षात्कार की द्वार खुली। मौका मिल गया अम्मा को स्वामी से धन्यवाद बोलने को। मौका मिल गया अम्मा को स्वामी से धन्यवाद बोलने को। साक्षात हुई तो अम्मा बोली, स्वामी 25 साल चली, आपने मेरी शादी करवाए थे, मेरे लिए आपने साथी चुने थे, जो संसार यात्रा दिए थे आपने, जो संसार यात्रा दिए थे आपने, संसार को समझने को जो अवसर दिए थे आपने, वो 25 साल पूरी होने को है। वो 25 साल पूरी होने को है। आपके आशीर्वाद से खुशी खुशी गुजर जाने को है। मेरी वो साथी जो आपने दिए थे उनको तो नहीं लाई हूँ। दिसंबर में हम लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए अकेली आई हूँ। स्वामी बोले, बंगारो कोई बात नहीं। स्वामी बोले, बंगारो कोई बात नहीं, न्यूयॉर्क के गणेश मंदिर में चले जाना, मैं हूँ वहीं। अम्मा खुश हो गई, अम्मा खुश हो गई, मन प्रेम से भर गई। बड़ी प्रेम से स्वामी विभूति सृष्टि किए। अम्मा की हाथ पकड़ के सारी उदी एक कागज के टुकड़े में भर के मोड़ दिए। पहले स्वामी बोलते थे विभूति खा लो, लेकिन इस बार बोले रख लो। कितना प्यार है बताओ, कितना प्यार है बताओ। स्वामी बोले, इसको अमेरिका ले जाओ। अम्मा की मन तो पहले से ही खुश थी, ये प्यार मन को भरपूर भर दिए। वो मन ही मन सोचने लगी, ये मेरी पति के लिए शादी की सालगिरह की आशीर्वाद है। बड़ी ध्यान से वो विभूति पर्स में रखी, बड़ी ध्यान से वो विभूति पर्स में रखी, स्वामी के आशीर्वाद को प्रेम से रखी। दर्शन के बाद वो बाहर आई, दर्शन के बाद वो बाहर आई, अपने पतिदेव को फोन करके बताई। बोले, जानते हैं मुझे आज दर्शन मिला, आशीर्वाद में विभूति मिला। स्वामी बड़ी प्रेम से प्रसाद दिए हैं, आपके लिए कागज में बांध के दिए हैं। पतिदेव के मन तो खुश नहीं था, स्वामी से नहीं मिल पाए इसलिए गम था, लेकिन वो खुश हो गए। आशीर्वाद मिला है सुन के प्रसन्न हो गए। अम्मा फिर अमेरिका चली, साथ में स्वामी के आशीर्वाद चली। गुरु के दर्शन, स्पर्शन, प्रसादम, आशीर्वचन चल रही थी साथ में। स्वयं स्वामी चल रहे थे साथ में। पूर्ण आनंद के साथ घर पहुंची अम्मा, पूर्ण आनंद के साथ घर पहुंची अम्मा। घर में आनंद के साथ स्वागत किए अन्ना। अम्मा खुशी से विभूति प्रसाद देने को पर्स खुली। अम्मा खुशी से विभूति प्रसाद देने को पर्स खुली। सारी पॉकेट ऊपर नीचे हर जेब ढूंढ ली, लेकिन विभूति पैकेट नहीं मिली। अम्मा परेशान हो गई, अम्मा परेशान हो गई, थोड़ी आन मन हो गई। यहीं तो रखी थी, यहीं तो रखी थी, बड़े ध्यान से रखी थी। कहाँ गया, कैसे मेरे से खो गया। अन्ना जी पतिदेव थोड़ा नाराज हो गए। अन्ना जी पतिदेव थोड़ा नाराज हो गए। नासा के इंजीनियर थोड़े मायूस हो गए। बोले, दर्शन नहीं मिला, स्पर्शन नहीं मिला,
बोले दर्शन नहीं मिला, स्पर्शन नहीं मिला, स्वामी प्रसादम भेजे थे वो भी नहीं मिला। अम्मा जी सोचते रह गए, अम्मा जी सोचते रह गए। फिर धीरे धीरे दोनों भूल गए। दिसंबर आया, दिसंबर आया, शादी का सालगिरह लाया। दोनों न्यूयॉर्क चले, गणपति जी के मंदिर में मिले। दोनों न्यूयॉर्क चले, गणपति जी के मंदिर में मिले। साईं गजानन दर्शन किए, मुग्ध भाव से प्रसाद लिए। दोनों एक म्यूजिक कंसर्ट देखने चले। कुछ वक्त संगीत में झूमने चले। संगीत में दिल भर आया, मन में संगीत की जादू खिल गया। मध्यांतर में वो अम्मा शौचालय चली। उधर उनको एक अमेरिकी महिला मिली। वो बाथरूम साफ कर रही थी और अम्मा को देख रही थी। वो बाथरूम साफ कर रही थी और अम्मा को देख रही थी। अम्मा को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इसे अनजान महिला घूरना अच्छा नहीं लगा। वो पास आई और पूछी, आप भारत से हो? अम्मा ने सोची मैं साड़ी पहनी हूँ इसलिए पूछ रही हो। अम्मा बोली, हाँ मैं भारत से हूँ। फिर दोनों मौन रहे, फिर दोनों मौन रहे। कुछ पल इसमें गुजर गए। फिर वो महिला पूछी, आप साईं बाबा को जानते हो? वो घुंघरालू बाल और भगवा कमीज में रहते हैं, आप उनको जानते हो? अम्मा के मन में तो बिजली खिल गई। अम्मा के मन में तो बिजली खिल गई। उनकी दोनों कान जैसे खड़ी हो गई। अम्मा बोली, हाँ मैं जानती हूँ, मैं साईं बाबा को जानती हूँ। पूछे, क्या आप उनको जानते हो? उनके बारे में पूछते हो? वो महिला बोली, ना मैं नहीं जानती। वो महिला बोली, ना मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ दिनों से ये नाम मैं बार बार सुनी थी। मेरी एक 7 साल की बेटी है, मेरी एक 7 साल की बेटी है जो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में लेटी है। दोनों किडनी खराब है उसकी, दोनों किडनी खराब है उसकी। कम दिन की जीवन है उसकी। अम्मा बोली, वो अकेली है? अम्मा बोली, वो अकेली है, आपको तो उसके साथ रहना चाहिए। वो महिला बोली, मैं क्या करूं? वो महिला बोली, मैं क्या करूं? मुझे काम तो करना है, हॉस्पिटल की बिल जो भरना है। मेरे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, इसलिए बीमार बेटी को अकेली छोड़ के मैं काम पे आई। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं, मेरे पास उसके लिए वक्त ही नहीं। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं, मेरे पास उसके लिए वक्त ही नहीं। 3 महीने हो गए मैं जीसस को बोलती हूँ, रोज रोज जीसस को मेरी बेटी की हालात बताती हूँ। कुछ भी मदद नहीं मिली, कुछ भी मदद नहीं मिली। मेरी जीसस से उत्तर भी नहीं मिली। चार दिन पहले मैं एक स्वप्न देखी। 4 दिन पहले मैं एक स्वप्न देखी। स्वप्न में घुंघरालू बालों में भगवा कमीज में एक आदमी को देखी। स्वप्न में वो मुझे बोले, भारत से एक महिला आएगी। स्वप्न में वो मुझे बोले, भारत से एक महिला आएगी, जिधर तुम काम करते हो उधर ही तुमको मिलेगी। उससे ऊटी ले लेना, बेटी को खिला देना, बेटी ठीक हो जाएगी, उसको आराम मिलेगी। मैं पूछी, आप कौन हो? मुझे कैसे जानते हो? मैं पूछी, आप कौन हो? मुझे कैसे जानते हो?
वो बोले मैं साईं बाबा, भारत की साईं बाबा। मेरी नींद टूटी, वो स्वप्न भी टूटी। मेरी नींद टूटी, वो स्वप्न भी टूटी। मैं समझ नहीं पाई, मुझे यकीन नहीं हुई। फिर अगले दिन वही स्वप्न, तीसरे दिन वही स्वप्न, चौथे दिन भी वो आए, स्वप्न में वही बात बताई। मुझे कोई भारत से नहीं मिले, इधर कोई नहीं आए भारत वाले। आपको देखी तो पूछी, साड़ी में देखी तो पूछी, आप तो जानते हैं साईं बाबा को, क्या थोड़ी ऊटी देंगे मुझको? अम्मा पूछी, ये ऊटी क्या है? इज दैट विभूति? ओ महिला ने बोली, यस यस, जो आप बोली मुझे नहीं आती। वो सफेद रंग की मेडिसिन मुझे चाहिए, आपके पास है तो मुझे चाहिए, थोड़ा दीजिए। साईं भक्तों ने हमेशा विभूति रखते हैं, ये बात हर साईं भक्त जानते हैं। शायद मेरी पास होगी सोच के अम्मा पर्स खुली और देखो साईं की लीला। बैग खुलते ही एकदम सामने कागज में लिपटा हुआ विभूति मिली। ये वही था ये वही था जो 6 महीने पहले स्वामी ने दिया था। 6 महीने तक नहीं मिली, आज पर्स खुलते ही वही मिली। वो भारत से कागज में लपेट के दिए थे, अमेरिका ले जाओ कहे थे। वो तो अम्मा के पतिदेव के लिए नहीं था, स्वामी ने एक छोटी सी बच्ची के लिए दिया था। अमेरिका में एक मदर को जरूरत थी, भारत से जगत माता मेडिसिन भेज दी। अमेरिका में एक मदर को जरूरत थी, भारत से जगत माता मेडिसिन भेज दी। उसने 3 महीने पहले जीसस को मदद मांगी थी, साईं जीसस ने 6 महीने पहले प्यार से मदद भेज दी। अम्मा ने बिंदु जोड़ते जोड़ते हंस रही थी, अम्मा ने बिंदु जोड़ते जोड़ते हंस रही थी, स्वामी के खेल को महसूस कर रही थी। वो हिंदुस्तानी अम्मा ने अमेरिकी अम्मा को विभूति दी, बच्चे की कुशल कामना करके चल दी। अपनी पति देव को वो बताई। वो विभूति की पैकेट मिली बैग से, लेकिन वो आपके लिए नहीं था, किसी और के लिए भेजे थे साईं। ये बात वो अपने पतिदेव को बताई। पतिदेव ने बोले, आपको उनके नंबर ले लेना चाहिए था, शायद हमसे कुछ मदद हो पाता। कितने डॉक्टर्स दोस्त हैं हमारे यहाँ, शायद कोई मदद कर देता, करके दया। अम्मा ने हंस दी अम्मा ने हंस दी, बोली सबसे बड़ी डॉक्टर तो दवा भेज दिए, बोली सबसे बड़ी डॉक्टर तो दवा भेज दिए। ये समझ लो, ये समझ लो कि वो दोनों साईं के हो गए। वक्त गुजर जाती है, गुजर गई, वक्त गुजर जाती है, गुजर गई। वो वाक्या वहीं खत्म हुई। 1 साल बाद फिर जून आई, फिर वो वामा परिवार के साथ परती आई। स्वामी बुलाए, अमेरिका की हाल चाल पूछ दिए। स्वामी पास बुलाए, अमेरिका की हाल चाल पूछ दिए। अम्मा ने वो बच्ची की हालात पूछी, अम्मा ने वो बच्ची की हालात पूछी, जिसके लिए साईं माँ ने विभूति दी थी। स्वामी ने बोले, सब कुछ ठीक है। स्वामी ने बोले, सब कुछ ठीक है, नो किडनी ट्रांसप्लांट। बच्ची ने बिल्कुल ठीक है।
हरि अनंता हरि कथानंता, हरि अनंता हरि कथानंता, कहई सुनई बहु विधि सब संता। ये जीवन अनुभूति श्रीमती गीता मोहन राम जी की है। हमारे प्राण से प्रिय स्वामी के अनुपम कृपा से ये बात दोबारा कहने का हिम्मत हमसे हुई है। आशा है आप लोगों को जरूर आनंद मिलेगा। जय साईं राम।